हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. I am Dr. Hira and today I will discuss about HR number 24. Viewers, आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आ रही है वो है नौजवान लड़कों और लड़कियों में एक्नी और पिंपल्स का इशू। तो दोस्तों इसी के बारे में हम बात करेंगे कि HR24 ड्रॉप्स ये एक्नी और पिंपल की इशू को रिकवर करने में कितना बेनिफिटेड है, कितना हेल्पफुल है और कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनके अकॉर्डिंग इसके फार्मूला में ऐड की गई जो मेडिसिन हैं वो इफ़ेक्टिव है। तो व्यूअर्स, प्यूबर्टी के बाद हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आती है, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, यानी कि लड़के और लड़कियों दोनों ही के अंदर बलूगत के बाद बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं जिसकी वजह से भी उनके चेहरे के ऊपर कील मुहासे निकल आते हैं, तरह तरह के दाने निकल आते हैं और इन दानों की भी मुख्तलिफ़ इकसाम होती है। इन एक्ने की भी कुछ लोगों को तो इसमें ईचिंग होती है, जैसे कि ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों के जलन पाई जाती है और कुछ पेशेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनकी एक्ने या पिंपल्स जब उनके निकलते हैं तो उनके अंदर पीप पड़ जाती है, इन्फेक्शन भी हो जाता है और इसकी वजह से अगर वो रिकवर जब हो भी जाते हैं, बैठ जाते हैं या ठीक भी हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो इश्यू होता है एक्ने और पिंपल्स के बाद वो ये होता है कि वो चेहरे पे बहुत बदनुमा दागदार धब्बे छोड़ जाते हैं। तो व्यूअर्स, ऐसी सूरत हाल में HR24 ड्रॉप्स ना कि सिर्फ एक्ने और पिंपल को रिकवर करता है बल्कि वो हमारी जो स्किन है उसको भी क्लियरिफाई तो करता है, साथ ग्लो भी देता है। तो व्यूअर्स, इसके फार्मूला में देखते हैं हम कि कौन कौन सी मेडिसिन ऐड की गई हैं। तो फर्स्ट जो इसमें मेडिसिन है वो आज़ादीराकाटा है। तो दोस्तों ये मेडिसिन ऐसी पेशेंट के लिए यूज़ होती है जिनके एक्ने के अंदर खुजली बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उन्हें ईचिंग बहुत होती है। इसके अलावा कोढ़ का जैसे मर्ज़ सुना होगा, जिन लोगों को कोढ़ का मर्ज़ हो जाता है उनके लिए ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है और ये खून साफ़ करने में बहुत बेनिफिटेड है, बहुत यूज़फुल है। ये खून साफ़ करती है, खून साफ़ करके कोई भी जल्दी अमराज हो, कितने ही पुराने हो, इवन के जो कुछ लोगों का पुराने बुखार का भी मसला होता है कि बहुत पुराना उनको बुखार होता है पुरानी किस्म का और उसके साथ उन्हें जो ना स्किन में इन्फेक्शन होता है तो ये उसे रिकवर करती है। नेक्स्ट है इसमें बारबेरिस एक्विफिलियम। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और जब उनको ये एक्नी वगैरह का मसला होता है तो जिल्द से ऐसे कहते हैं छिलके उतरना, यानी कि पिंपल्स के ऊपर ऐसी रफ सी ड्राई सी स्किन वो आ जाती है कि वो जब खुजली करते हैं तो वो खुजली से वो छिलकेदार उतरने लग जाती है। इसके अलावा जो बारबेरिस एक्विफिलियम के पेशेंट होते हैं उनके ज़्यादातर जो एक्ने का इशू होता है उनकी छोटी छोटी फिंसियाँ जिसे कहते हैं वो उनके सर में बन जाती है और फिर वहाँ से फैलती है उनके चेहरे पे और गर्दन तक चली जाती है। तो बारबेरिस एक्विफिलियम ऐसे पेशेंट के लिए भी बेनिफिटेड है और ऐसे पेशेंट जिनको एक्ने का इशू प्यूबर्टी के बाद से हुआ हो ये उनके लिए भी यूज़फुल है। प्लस के हमारा जो कलर है उसके फेयरनेस के लिए भी बारबेरिस एक्विफिलियम बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट मेडिसिन जो इसमें ऐड की गई है वो है एक्नेशिया। तो दोस्तों जिन लोगों को एक्ने का इशू हो और एक्ने में पेन ऐसे होती हो जैसे कोई कीड़ा डंग मारा हो, इस तरह की तकलीफ़ हो, सोजिश यानी कि इन्फ्लेमेशन पाई जाती हो एक्ने के अंदर और हाथ टच करने से तकलीफ़ बढ़ती हो तो उनके लिए एक्नेशिया हेल्पफुल है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें ऐड की गई है हेपरसल्फ। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनके एक्ने में इन्फेक्शन हो, यानी कि पीप बहुत ज़्यादा पड़ी होती हो और ज़्यादा प्यूबर्टी के पेशेंट जिनको कील बहुत ज़्यादा निकलते हो, प्यूबर्टी में गर्ल्स को या बॉयज़ को जिनको कील बहुत ज़्यादा निकलते हो और उनकी जो स्किन है बहुत अनहेल्दी हो और जैसे कुछ पेशेंट को कहते हैं छपाकी हो जाना या चीचक का मसला जिन लोगों को होता है व्यूअर्स, उनके लिए हेपरसल्फ इफ़ेक्टिव है।
नेक्स्ट है इसमें लेडम बॉल। तो दोस्तों जिन लोगों को फोरहेड पे एक्ने का ये छोटे छोटे से पिंपल्स बन जाते हैं या फिर एक्जिमा का इशू होता है, और इनको भी ये होता है कि एक्जिमा अगर हो गया है तो इन्हें भी तकलीफ़ उसमें ऐसी ही होती है जैसे किसी कीड़ा डंग मारा हो किसी कीड़े ने, यानी कि डंग लगने की जैसी तकलीफ़ उन्हें महसूस होती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए लेडम बॉल इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें है पेलिसैनिटन। तो दोस्तों जिन फीमेल्स के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसकी वजह से उन्हें एक्ने का इशू हो जाता है, हेयर ग्रोथ हो जाती है फेस पे या पिंपल्स हो जाते हैं, तो उनके लिए ये इफ़ेक्टिव है। लास्ट मेडिसिन है सिम्फाइटम ऑफ। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है इसमें जो अज्जा पाए जाते हैं वो जल्द पे किसी भी किस्म के ज़ख़म हो जाए तो उनकी रिकवरी को बहुत ये जल्दी रिकवरी करने में इफ़ेक्टिव है। दोस्तों ये मेडिसिन थी जो 24 HR 24 में ऐड की गई थी। सब मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है हर तरह की स्किन टोन के लिए या स्किन टाइप के लिए, चाहे वो ड्राई है चाहे वो ऑयली है और एक्ने का इशू किसी भी वजह से हो रहा है आपको, चाहे प्यूबर्टी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या फिर कोई और इशू की वजह से आपको एक्ने हो रही है, आप HR 24 ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। आप इसे लेंगे 10 to 15 ड्रॉप्स आप इसे लेंगे दिन में 3 दफ़ा ताज़ा पानी के साथ फ्रेश वाटर यूज़ करेंगे, हाफ़ कप वाटर यूज़ करेंगे और फिर जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपकी स्किन रिकवर हो रही है, आप क्योर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप अपनी डोज को कम कर सकते हैं। थैंक यू।